बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome students. As you know that last week we have studied energy flow in an ecosystem. पिछले हफ्ते हमने माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव ये चैप्टर स्टार्ट किया था. In that we have studied that what is an ecosystem and factors of ecosystem and how interactions take place between these factors of ecosystem. हमने माहौली निज़ाम क्या है, माहौली निज़ाम के अज्जा कौन से हैं और माहौली निज़ाम के अज्जा के दरमियान बाहमी तामुल कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है, बाहमी तामुल इंटरेक्शन ये किसे कहते हैं? वी नो डैट देर आर टू फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम that are बायोटिक एंड एबायोटिक. माहौली निज़ाम के दो अज्जा होते हैं, हयाती और गैर हयाती. बायोटिक फैक्टर्स यूज एबायोटिक फैक्टर्स. जो हयाती अज्जा होते हैं वो गैर हयाती अज्जा का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन. इसी को हम कहते हैं बाहमी तामुल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो टेक our example. We are human beings. We use abiotic factors, for example light to get warm and oxygen to inhale. हम जो इंसान हैं वो माहौल के गैर हयाती अज्जा जैसे कि रोशनी है सूरज की गर्मी हासिल करने के लिए, उसी तरह से ऑक्सीजन सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं. यही इंटरेक्शन है, यही बाहमी तामुल है. यूज ऑफ abiotic factors as well as we also use biotic factors like plants and other animals as our food material. इसके अलावा हम क्या करते हैं, हयाती अज्जा को भी अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिससे इंटरेक्शन होता है, बाहमी तामुल होता है. दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इसी को हम कहते हैं माहौली निज़ाम. ठीक है, जब ये इंटरेक्शंस होते हैं तो एक सीक्वेंस बनता है, एक तरतीब बनती है. इस तरतीब को, इस सीक्वेंस को कहा जाता है फूड चेन. नाउ लेट स्टार्ट अबाउट फूड चेन. अब हम पढ़ेंगे फूड चेन क्या है. ग़िज़ाई जंजीर. फूड चेन को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसको कहा जाता है ग़िज़ाई जंजीर. Interactions go on continuously between producers, consumers and saprophytes. This is a definite sequence in this interaction which is called as food chain. ग़िज़ासाज़, सारिफ और तज्ज़ियाकार में मुस्तक़िल बाहमी तामुल जारी रहता है. इस तामुल की तरतीब होती है जिसको हम कहते हैं ग़िज़ाई जंजीर. जैसा कि मैं अभी बताई आपको कि इंटरेक्शन क्या है. इंटरेक्शन क्या है? बायोटिक फैक्टर्स का एबायोटिक फैक्टर्स को यूज़ करना, जानदार का गैर जानदार को इस्तेमाल करना. यही क्या कहलाता है? मुस्तक़िल बाहमी अमल कहलाता है. ये जो अमल है, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो बाहमी अमल है, ये मुस्तक़िल तौर पे जारी रहता है जिसकी वजह से एक डेफिनेट सीक्वेंस बनता है, एक तरतीब होती है. इस तरतीब को ही हम कहते हैं फूड चेन या ग़िज़ाई जंजीर. देखिए अब ये तरतीब कैसे बनती है, हम इसकी मिसाल लेके देखेंगे. देखिए प्रोड्यूसर्स जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. प्रोड्यूसर्स यानी ग़िज़ासाज़. आपको मालूम है प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? जो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं. ग़िज़ासाज़ जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं. आप सोचेंगे कि हम भी अपना खाना पकाते हैं. ऐसा नहीं है, खाना पकाना नहीं है. समझ में आ रहा क्या? प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नबातात शुआई तरकीब का अमल करते हैं. इस अमल को हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते. मतलब वो क्या करते हैं? सिंपल मटेरियल यूज़ करते हैं माहौली निज़ाम का, इकोसिस्टम का. लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है. हमारे पास है क्या? नहीं है. ये सिंपल मटेरियल को क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं. ये जो सादा अज्जा हैं इनको वो पेचीदा अज्जा में तब्दील करते हैं.
और उसको हम फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं। ये अमल हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑटोट्रॉफ्स हैं क्या? नहीं हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी फूड प्रिपेयर करने वाले, प्रोड्यूसर्स, ग़िज़ासाज़, ये कौन होंगे? सिर्फ इकोसिस्टम के प्लांट्स होंगे, नबाताती होंगे। तो ग़िज़ासाज़ का दूसरा नाम क्या है? खुद कफील। हम पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके के बिना पर बायोटिक फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। हयाती अज्जा को हमने ग़िज़ासाज़, सारिफ और तज्ज़ियाकार में तकसीम किया है। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन बाहमी अमल होता है वो कैसे होता है? देखिए, प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दिस फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। ये नबातात की तैयार की हुई ग़िज़ा को सारिफ ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सारिफ का भी याद दिलाती चलूँ। These are also classified into herbivores and carnivores। सारिफ को भी हमने सब्जीखोर और गोश्तखोर में तकसीम किया है। After the death of these consumers, these are decomposed by the decomposers। जब सारिफ की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसका तज्ज़िया किया जाता है। कौन करते हैं तज्ज़िया? डिकम्पोजर्स या तज्ज़ियाकार। कौन होते हैं वो? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फफूंद, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड, प्रोड्यूसर्स ने फूड प्रिपेयर किया था। मतलब ये है कि उन्होंने सिंपल मटेरियल को कॉम्प्लेक्स मटेरियल में चेंज किया था। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, प्रोड्यूसर्स का जो फूड है उसको अगेन सिंपल मटेरियल में चेंज कर देते हैं। इसी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। जो नामियाती मादे होते हैं, पेचीदा नामियाती मादे होते हैं, उनको दोबारा क्या किया जाता है? सादा मादों में तब्दील किया जाता है। इसी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? सिंपल मटेरियल को, सादा मादों को कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे। और डिकम्पोजर्स क्या कर रहे? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे, पेचीदा मादों को सादा मादों में तब्दील कर रहे। इनके प्रोड्यूसर्स के ऑपोजिट कर रहे। ये डिकम्पोजिशन तज्ज़िये के अमल में होता है। ठीक है। तो हम देख रहे थे फूड चेन किसे कहते हैं। Interactions go on continuously between producers, consumers and saprophytes. There is a definite sequence in these interactions which is called as food chain. ग़िज़ासाज़, सारिफ और तज्ज़ियाकार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की तरतीब होती है, इसी को हम कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। देखिए अब ग़िज़ाई ज़ंजीर कैसे बनती है। प्लांट्स are used by insects. Insects are used by frog as their food material. Plants का इस्तेमाल कौन करते हैं? हशरात, जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट्स, उनकी ग़िज़ा के तौर पे। और हशरात को कौन खा सकता है? मेंढक खा सकता है। मतलब ये हुआ कि plants are eaten by insects, insects are eaten by frog। प्लांट्स को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हशरात, हशरात को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है मेंढक। इस तरह इनके बीच में क्या हो गई? एक तरतीब बन गई, एक इंटरेक्शन बन गया। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। इस तामुल को हम कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर होती है, फूड चेन होती है, इट हैज़ 4 to 5 लिंक्स। इसके 4 से 5 लिंक्स होते हैं।
कनेक्शंस होते हैं, जोड़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं, अच्छा वो बाद में बताऊंगी। देखिए, प्लांट्स आर ईटन बाय ग्रासहॉपर, grasshopper is eaten by wall lizard, wall lizard is eaten by birds। नबातात को कौन खा रहे? हशरात, मसलन टिड्डा, टिड्डे को कौन खा रहा? वॉल लिजार्ड, छिपकली, छिपकली को कौन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे? परिंदे। कितने हो गए लिंक्स? 1 2 3 4, ठीक है, 4 या 5 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, plants are taken by grasshopper, grasshoppers are eaten by wall lizard, wall lizard is eaten by birds and bird may be eaten by snake। प्लांट्स, नबातात को हशरात खा सकते, हशरात को छिपकली या फ्रॉग खा सकता, छिपकली को परिंदे खा सकते, परिंदों को सांप खा सकता। इस तरह से जो फूड चेन है उसमें 4 से 5 लिंक होते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये जो फूड चेन है ये लीनियर हो, यानी सीधी हो। ग़िज़ाई ज़ंजीर हमेशा सीधी होना ज़रूरी नहीं होता। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स, ठीक है, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि इकोसिस्टम में कई फूड चेन्स हो सकते हैं। ठीक, अभी हमने देखे 4 लिंक वाली, ये 5 लिंक वाली, इसी तरह से और भी बन सकते हैं इसमें फूड चेन। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स ग्रासहॉपर, यहाँ पे वॉल लिजर्ड के बजाय फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को सीधा एज ए फूड मटेरियल कंज्यूम कर सकता। कौन? स्नेक। ओके, स्नेक यानी सांप, सांप को कौन खा सकता? ईगल, बाज या उखाब। तो इस तरह से कई चेन्स, कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें माहौल में बनती रहती हैं। इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स, कई इसमें ग़िज़ाई ज़ंजीरें बनती हैं। और ज़रूरी नहीं कि ग़िज़ाई ज़ंजीर हमेशा ऐसी लीनियर हो, सीधी हो, ठीक है, लीनियर यानी स्ट्रेट हो, सीधी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम मिसाल लेके देखेंगे। प्लांट्स, ग़िज़ासाज़, नबातात, दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट्स। इनको ग़िज़ा के तौर पे कौन इस्तेमाल करते? हशरात, ठीक है। प्लांट्स कैन बी डायरेक्टली ईटन बाय बर्ड्स। इनको ग़िज़ा के तौर पे, प्लांट्स को सीधा परिंदे भी खा सकते, दाने खाते ना परिंदे, ओके। इसी तरह से इंसेक्ट्स आर ईटन बाय बर्ड्स। इंसेक्ट्स, कीड़ों को भी कौन खा रहा? हशरात को भी कौन खा रहा? परिंदे खा रहे, ठीक है। इसी तरह से इंसेक्ट्स कैन बी ईटन बाय वॉल लिजर्ड। इनको और कौन खा सकता? छिपकली खा सकती। इंसेक्ट्स मे बी ईटन बाय फ्रॉग। कीड़ों को और कौन खा सकता? मेंढक भी खा सकता। फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। इनको सांप भी खा सकते। और फ्रॉग कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली ईटन बाय ईगल। इनको उखाब भी खा सकता। बाज जिसे हम कहते हैं, बाज, उखाब, ये भी खा सकते, टॉप कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा ना? प्लांट्स कैन ऑल्सो ईटन बाय डियर, हर्बिवोरस। हर्बिवोरस सब्जीखोर। प्लांट्स को सीधा कौन खा सकता? सब्जीखोर, हर्बिवोरस। लास्ट वीडियो में हम देखे थे एनिमल्स विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज देयर फूड मटेरियल आर नोन एज हर्बिवोर्स। जो सीधा सब्जी तरकारी जैसे हम खाते हैं, वैसे ही कुछ जानवर नबातात को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो नबातात को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं
सब्जी खोर, वो कई हो सकते, एक ही हो सकता है क्या? नहीं। जैसे यहाँ देखे थे हम डियर, हिरन, जिसको हम हिरन कहते हैं, उसी तरह से प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ईटन बाय जेब्रा, इसको जेब्रा भी खा सकते हैं सीधा प्लांट्स को। एंड दिस हर्बिवोरस आर ईटन बाय टाइगर और लायन। अब ये जो डियर है, जेब्रा है, हिरन है, इनको कौन खा सकता है? लायन। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स, these are decomposed by decomposers। और इनके मौत के बाद, टॉप कंज्यूमर्स जो होते हैं उनकी मौत के बाद ये डिकम्पोज कर दिए जाते, तज्जिया हो जाता इनका। ठीक है, मतलब इनकी डेड बॉडीज जो है वो एज इट इज इकोसिस्टम में रहेंगी क्या? नहीं, डिकम्पोज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तज्जिया हो जाएगा। तो हम देखें कि लीनियर फूड चेन ही नहीं होती है, स्ट्रेट फूड चेन ही नहीं होती है। ठीक है, मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड हियर, यहाँ कई फूड चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। दिस इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन एट वेरियस लेवल इज कॉल्ड एज फूड वेब। ये जो कई ग़िज़ाई जंजीरें जो अलग अलग सतह पे जुड़ी हुई हैं, मतलब ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अलग अलग लेवल है। यहाँ पहला लेवल प्लांट्स का, दूसरा लेवल इंसेक्ट्स का, तीसरा फ्रॉग का, चौथा स्नेक का। तो यहाँ सेकंड लेवल पे देखिए आप कनेक्शन, थर्ड लेवल पे कनेक्शन देखिए, अब फोर्थ लेवल पे भी हम कनेक्शन बता सकते हैं। सांप, ये इसको कौन खा सकता? उखाब या बास खा सकता। तो अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग सतहों पे ये फूड चेन्स, ग़िज़ाई जंजीरें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से इनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, द इंटीग्रेट नेटवर्क। इसको क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेट नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज फूड चेन। तो ये ग़िज़ाई जंजीरें जो अलग अलग सतह पे, पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, जो ग़िज़ाई जंजीरों की सतह है, हर एक सतह पे ये दूसरी ग़िज़ाई जंजीर से, दूसरी चेन से, हर एक लेवल पे अलग अलग चेन्स से ये जुड़ी भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स वेब बनता है, या हम इसको कहेंगे द इंटीग्रेट नेटवर्क, एक पेचीदा जाल विच इज़ कॉल्ड एज फूड वेब, जिसको हम ग़िज़ाई जाल कहते हैं। तो उर्दू में अगर हम कहेंगे तो आपस में जुड़ी हुई कई ग़िज़ाई जंजीरें ग़िज़ाई जाल कहलाती हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि माहौल में, इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक, हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, एक बाहमी अमल होता है, जिसकी वजह से वेरियस फूड चेन्स आर फॉर्म्ड, कई ग़िज़ाई जंजीरें बनती हैं। ग़िज़ाई जंजीरें मतलब फूड चेन का क्या मतलब हुआ? सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्या है? ग़िज़ाई जंजीरें क्या है? खाने और खाए जाने की तरतीब है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जानदार क्या खाते हैं और उनके बीच में कैसी तरतीब बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग़िज़ाई जंजीर। तो ये जो ग़िज़ाई जंजीर है, ये एक लीनियर ही होती है क्या? सीधी होती है क्या? नहीं होती है, वो कई ग़िज़ाई जंजीरें बनती हैं और वो अलग अलग लेवल्स पे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या बनता है? फूड वेब या ग़िज़ाई जाल। ठीक है।